बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चैप्टर 1 को आगे प्रोसीड करते वक्त अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी सब वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, सच एज लेंथ, mass, time and temperature. A physical quantity possesses at least two characteristics in common. One is its numerical magnitude and the other is the unit in which it is measured. जैसे अभी कुछ physical quantities हमने mention की length, mass, time and temperature, तो इनमें एक numerical value होती है और साथ एक unit होता है। जैसे mass 10 kg, so 10 numerical magnitude and kg is the unit. इसी तरह जैसे हम कहते हैं 5 मीटर लंबाई या 5 मीटर की लेंथ है एक ऑब्जेक्ट की, लेट्स से, तो उसमें 5 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है वो यूनिट है। फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, देन 104 इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड centimeter is the unit of the measurements. Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kg sugar, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of the measurement. 5 kg, 5 is the numerical magnitude and kg is the unit. And it would be meaningless if you just mention 5 or just kg, because 5 doesn't make any sense. That 5 kg और 5 मीटर और 5 सेकेंड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो इससे पता नहीं चल रहा ना। सो ये कंबाइन होके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन। तो ये एक एग्जांपल अभी आपको नज़र आ रही है जिसमें एक बच्चे की हाइट मेजर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हाइट इज़ द लेंथ, इसको लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही फॉल करती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो आपकी हाइट मेजर होती है दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ मेजरेबल। सो मूविंग ऑन, लाइक वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैव टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, base quantities and derived quantities. The base quantities are the quantities on the basis of which quantities are expressed. Base quantities आप कह लें बेस बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट बेस क्वांटिटीज़ हैं। हाँ, उनसे नई ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बन सकती हैं। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ से मिल के बनती हैं उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। यानी ये डिपेंडेंट भी नहीं कह सकते कि मिल के बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ which form the foundation of other physical quantities, यानी जो 7 है वो हमारे पास बेस्ड क्वांटिटीज़। वो 7 कौन कौन सी हैं? लेंथ, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of substance। ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेस पे बाकी सब क्वांटिटीज़ डिफाइन होती हैं। इन 7 क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। Derived quantities, those quantities which are expressed in terms of base quantities are called the derived quantities. These include area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge and electric potentials. For example, area of rectangle is equals to length into width. तो ये लेंथ और विड्थ दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ है, दोनों मीटर, दोनों लेंथ के लेंथ हैं, तो दोनों लेंथ मिल के एरिया बना रही हैं। सो एरिया इज़ दी ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? सो मेजरिंग इज़ नॉट सिंपल काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about. Thus, there is the need of some standard quantities for measuring and comparing unknown quantities.
तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं मिल्क केजीज में बेचूं और कोई और कहीं और मिल्क को लीटर्स में बेचा जाए। सो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम, एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए। वंस द स्टैंडर्ड इज सेट फॉर द क्वांटिटी, for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. So इसी बेस पे जब दुनिया ने इस चीज़ को देखा तो they have felt the need to specify the international units, and the 11th General Conference on the Weight and the Measures held in the Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called the International System of Measurements. The international system of units is commonly referred as SI. We can also call it SI unit. So in SI unit, the first one is the base units. The units that describe the base quantity. जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, जो base quantities के units हैं या जिन units से हम base quantities के units को define करते हैं, उनको हम base units कहते हैं। और ये 7 base quantities हैं, तो 7 ही base units होंगे हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास क्वांटिटी पहली है लेंथ, और लेंथ का सिंबल है एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका यूनिट है वो मीटर है, यानी SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और इसका सिंबल, यूनिट का सिंबल मीटर है। इस सिंबल को और इस सिंबल को कंफ्यूज मत करें। दिस इज द सिंबल फॉर क्वांटिटी, जैसे लेंथ L इज इक्वल टू 4 मीटर, तो दिस इज द सिंबल ऑफ क्वांटिटी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट। मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं। मैस का जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है और उसका सिंबल kg है, और उसका उस क्वांटिटी का सिंबल m है। टाइम, इस क्वांटिटी का सिंबल t है और इसका यूनिट सेकंड है, और इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड के यूनिट को। इलेक्ट्रिक करंट I, इसका यूनिट एम्पेयर है, SI यूनिट, और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, इसका SI यूनिट कैंडेला है और उसको हम CD से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम T से, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से, और इसका SI यूनिट केल्विन है, और इसके SI यूनिट को हम K सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल N है और इसका SI यूनिट मोल है, और इसको हम MOL से इसका सिंबल डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्राइव्ड यूनिट्स। तो जितने भी यूनिट्स, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती ही बेस क्वांटिटीज़ से, तो जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उसमें डेफिनेटली बेस यूनिट्स मौजूद होंगे। जैसे स्पीड है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, जब भी लफ्ज़ आप पर सेकेंड या पर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि नेगेटिव ऑफ द पावर, या मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो मीटर इज ऑल्सो अ बेस यूनिट एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ बेस unit. Look at here, meter is a base unit and second is also a base unit. So with the combination of meter and per second, we can have the unit of speed, that is meter per second. तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी एक ड्राइव्ड यूनिट है। यानी ड्राइव्ड यूनिट्स में एक से ज़्यादा बेस यूनिट्स होते हैं। वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, ये 3 शो कर रहा है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है क्वांटिटीज। एंड द फोर्स न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको शायद अभी न्यूटन का पता ना चल रहा हो, लेकिन बट लेटर ऑन अगले चैप्टर्स में हम न्यूटन डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, तो आपको पता चलेगा ये कैसे kg मीटर पर सेकेंड है। बट द न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू कैन सी द 3 बेस यूनिट्स ओवर हेयर, kg मीटर पर सेकेंड, kg meter and second. So this is also, Newton is also a derived unit because it is derived from the 3 base units. The pressure PA का सिंबल है, पास्कल इसका यूनिट है, और पास्कल भी न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इटसेल्फ एक ड्राइव्ड यूनिट है और मीटर भी, तो फिर ये सारे मिलके जो है आपके पास बेस यूनिट्स इसके बन सकते हैं, और ये पास्कल जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है। डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर मीटर क्यूब।
अगेन kgs है बेस यूनिट एंड मीटर इज द बेस यूनिट, लेकिन इनकी कम्बिनेशन से ये क्यूबिक मीटर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का यूनिट बनता है जो कि डेंसिटी का है। इसी तरह चार्ज कूलम है CA, ये एम्पेयर सेकेंड है। देखिए एम्पेयर वाज आल्सो अ बेस यूनिट एंड सेकेंड वाज आल्सो द बेस यूनिट। So here is the quick quiz. How can you differentiate between base and derived quantities? Definitely there are just 7 base quantities, you can remember them. और उनके अलावा जितनी भी quantities हैं वो derived quantities हैं। So 7 आप basic quantities याद कर लें, उनके अलावा जितने भी quantities हैं वो derived quantities हैं। So next question is to identify the base units, based quantity in the following. तो हमें पता है बेस क्वांटिटीज़ में 7 क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डिस्टेंस है, फोर्स भी बेस्ड क्वांटिटी नहीं है, एरिया भी बेस्ड क्वांटिटी नहीं है और स्पीड भी बेस्ड क्वांटिटी नहीं है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस जो है वो बेस्ड क्वांटिटी है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस्ड और द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अगेन सेम चीज़ आपने यूज़ करनी है, यू रिमेंबर, आपने याद रखना है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। So density not a base quantity, hence it is a derived quantity. Force not a base quantity, hence it is a derived quantity. Mass is a base quantity, so definitely it will not be a derived quantity. Speed is a derived quantity because it is not a base quantity. Time is a base quantity. Length is a base quantity. Temperature is a base quantity. Volume is not a base quantity, and it is derived from the base quantity. Thank you.